ये जो एब्डोमिनल टर्म दी गई हुई है, इसका मतलब है पेरिटोनियल कैविटी। और ये जो पैरासिंथेसिस का मतलब है, इसका मतलब है एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड। तो एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस का मतलब है एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम पेरिटोनियल कैविटी। ये जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, ये होती है, ये जो हमारा एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन, ये जो हमारा एब्डोमेन होता है, जो इसका आउटर कवरिंग होती है, जो एब्डोमेन वॉल को कवर करते हैं, उसको हम बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। और जो इनर ऑर्गन्स को कवर करती है, उसको हम बोलते हैं वेसरल पेरिटोनियम। और ये जो गैप कैविटी बनती है बीच में, इसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। इसी में ये फ्लूइड जमा होता है ड्यू टू सम डिजीज कंडीशंस। कुछ कंडीशंस होती है जहां जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लूइड जमा होता है, तो उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। तो एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस के प्रोसीजर के थ्रू हम ये पेरिटोनियल फ्लूइड जो है वो हम एस्पिरेट करते हैं फॉर, इसके कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं, पर्पस क्या होते हैं इसके, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन जो है एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड थ्रू पेरिटोनियल कैविटी। अब इसके जो पर्पसेस है, पर्पसेस, पहला पर्पस जो है वो है इसका रिलीफ प्रेशर, या रिलीफ और रिलीव प्रेशर ऑन एब्डोमिनल ऑर्गन्स। जैसे मैंने आपको बोला, ये जो कैविटी होती है पेरिटोनियल कैविटी, जब फ्लूइड धीरे धीरे से जमा होता है तो वेसरल लेयर को ये प्रेस करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं उन पर प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो जब हम एस्पिरेट करते हैं थ्रू नीडल, जब हम एस्पिरेट करते हैं तो ये प्रेशर जो है ये रिलीज होता है, तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है। दूसरा जो है इसका रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। क्या होता है, जब फ्लूइड जमा होता है, जब एब्डोमेन ये जो पेरिटोनियल फ्लूइड एक्सेस होता है, तो ये क्या करता है, ये जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम को अपवर्ड प्रेस करता है, अपवर्ड फोर्स देता है। तो उससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो होती है वो वर्स होती है। पिल्युलर इफ्यूजन होता है, उससे क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। तो जो एसाइटिक फ्लूइड होता है, इसको हम एसाइटिस बोलते हैं, एब्डोमिनल फ्लूइड जो होता है उसको हम बोलते हैं एसाइटिस। तो उससे क्या होता है, ये जो डायफ्राम होता है वो डिस्टर्ब होता है, जो इसकी नॉर्मल फंक्शन होती है वो डिस्टर्ब होता है। तो उससे क्या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है। और पिल्युलर इफ्यूजन भी होता है थ्रू एसाइटिस। तो वो भी हम थ्रू एस्पायरेट जब करेंगे पेरिटोनियल फ्लूइड, तो उससे भी रिलीफ हमें मिल सकता है। थर्ड पर्पस जो है इसका वो है डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक पर्पस। जब हम फ्लूइड निकालते हैं, ये जो एब्डोमिनल फ्लूइड होता है, जब हम ये निकालते हैं तो वो हम लैब में हम भेजते हैं कि
उससे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है, ये फ्लूइड किस ऑर्गन से आ रहा है। तो और थेरेपेटिक पर्पस, फिर हम उसके थ्रू फिर हम उसका ट्रीटमेंट देते हैं। इंडिकेशंस कब हम ये जो एब्डोमिनल पैरासिम्पथसिस कर सकते हैं। पहला जो है ये होता है एसाइटिस। एसाइटिस, ये जो एसाइटिस होता है ये कब होता है, ये होता है जब मेनली होता है CLD, क्रोनिक लिवर डिजीज या लिवर सिरोसिस में। क्यों होता है, जब CLD, जब लिवर ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स में क्या क्या आता है, एक आता है एल्ब्यूमिन, दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन, थर्ड जो आता है हमारा वो आता है फिब्रिन। जब ये मतलब CLD में क्या होता है कि लिवर ये प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं बनाता है, तो ये जो एल्ब्यूमिन है ये हमारा एल्ब्यूमिन मेन होता है रीजन फॉर एसाइटिस। एल्ब्यूमिन क्या करता है, ये करता है ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। तो जब ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होता है तो उसके बदले में क्या होता है, एसाइटिस। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर ये आर्टरी है, ये आर्टरी है हमारी, आर्टरी के बाद क्या आता है, आर्टरियोल, फिर आता है कैपिलरी, है कैपिलरी के बाद आती है वेन्यूल्स और वेन। ये जो आर्टरियल एंड होता है, आर्टरियल एंड पे क्या होता है, यहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डोमिनेंट होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डोमिनेंट होता है। उससे क्या होता है, ये जो ब्लड आता है, मान लो अगर यहां पर सेल है, इसको हमें प्रोटीन्स कुछ देना है, मतलब इसका हमें न्यूट्रेंट देना है, तो थ्रू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है, ये जो यहां पर आता है आर्टरियो कैपिलरी एंड पे, तो यहां से फ्लूइड लीक होके इस सेल को जाता है न्यूट्रेंट। फिर क्या होता है, इन टर्न क्या होता है, ये जो कैपिलरी वेनस एंड होता है, यहां पर एल्ब्यूमिन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन ज्यादा होता है, यहां पर ऑन्कोटिक प्रेशर होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर। यहां पर जो बचता है, मतलब सेल ने यूज किया, यहां पर जो बाकी बचता है, मतलब फ्लूइड्स बचा या प्रोटीन्स जो भी बचता है, वो थ्रू ऑन्कोटिक प्रेशर वापस आता है, यहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डोमिनेंट होता है, और यहां पर जो वेनस कैपिलरी एंड है वहां पर ऑन्कोटिक प्रेशर डोमिनेंट होता है। तो जब एल्ब्यूमिन ही कम है, जब हमारी एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन कम है, तो ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होगा, वो कम होगा, तो फ्लूइड वापस नहीं आएगा, फ्लूइड क्या वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं एसाइटिस। तो इंडिकेशंस क्या है, एक तो CLD है, ESRD है, एंड स्टेज रिनल डिजीज है। तो इन कंडीशंस में क्या होता है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं एल्ब्यूमिन वो नहीं बनता है, तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम होता है, तो फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेसेस या कैविटी में जमा होता है। तो अगर पूरे बॉडी को आपने देखा है कि इसका मतलब एसाइटिस है, फ्लूइड जब पूरे बॉडी में, तो हम उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड इडीमा। जनरलाइज्ड इडीमा को हम बोलते हैं एनासार्का। ये एग्जाम में आता है, जनरलाइज्ड एडिमा को हम बोलते हैं एनासार्का। फिर एडिमा के अपने अपने टाइप्स ऑफ पिटिक एडिमा, नॉन पिटिक एडिमा,
वो हम मेडिकल सर्जन में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रोसीजर। एज अ नर्स आप क्या करोगे, आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि इसके मतलब कॉम्प्लिकेशंस क्या है, क्या करेंगे। एज ए नर्स आपको वो जिम्मेदारी बनती है, तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे। फिर प्रोसीजर में क्या आता है, प्रोसीजर में आप पहले आप पोजीशन दोगे। पोजीशन जो होती है वो होती है फाउलर्स पोजीशन। फाउलर्स पोजीशन देंगे, बैक को हम सपोर्ट करेंगे, और जो फीट होंगे उसके वो हम स्टूल पे रखेंगे। सेकंड पोजीशन हम क्या दे सकते हैं, सेमी फाउलर्स पोजीशन। ये क्यों देंगे, क्योंकि ये जो फ्लूइड है थ्रू ग्रेविटी के थ्रू बाहर आ जाएगा। अब नीडल कौन सी इस्तेमाल में लेंगे, नीडल जो होती है वो होती है 18 गॉज। 18 गॉज नीडल जो है ये हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को भी हम इस्तेमाल में लेते हैं, थोड़ा सिंथेसिस में भी इस्तेमाल में लेते हैं, और एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस में भी हम इस्तेमाल में लेते हैं। ये हो गई नीडल, पोजीशन हो गई, नीडल हो गई। अब एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो आप लोगे वो होगा बेटाडीन आप इस्तेमाल में लोगे। तो साफ कहां से करना है, थ्रो बिलो निपल टू थाई। बिलो निपल टू थाई हमें उसको साफ करना है। ये हो गया इसका बेटाडीन का यूज। फिर आप क्या करोगे, प्रोसीजर करेगा डॉक्टर। तो कितना अमाउंट एट ए टाइम आप कितना निकालोगे, वो आप निकालोगे 2 लीटर। 2 लीटर तक आप निकाल सकते हो। क्यों 2 लीटर, बस 2 लीटर ही क्यों, अगर मतलब 5 लीटर है, पेशेंट आया उसको हम पहले उसको अल्ट्रासाउंड करते हैं, या अगर आप मतलब अगर आप फिजिकल एग्जामिनेशन से आप चेक करोगे, आप देखोगे एब्डोमिनल थ्रिल, हाँ थ्रिल। वो क्या होता है, अगर आप पेशेंट को स्पाइन पोजीशन दोगे, ये जो उसका एब्डोमिन है, यहाँ पर आप पेशेंट का हाथ रखोगे एक अम्बलिकस पे, तो यहाँ एक साइड से आप अपना हाथ रखोगे, तो क्या होता है, यहां से आपको ऐसे टैप करना है, हाँ ऐसे टैप करना है। तो आप क्या देखोगे, आपको यहां पर फील होगा वो फ्लूइड, आपको जब आप टैप करोगे तो वेव के थ्रू वो यहां पर आप फील करोगे, तो उसका मतलब फ्लूइड जमा है एब्डोमेन में। तो अल्ट्रासाउंड आप पहले करोगे, वहां से आपको पता चलेगा कितना फ्लूइड है। तो आपको मतलब एक टाइम पे आपको 2 लीटर निकालना है। 2 लीटर क्यों निकालना है, बस 2 लीटर, क्योंकि ये जो एब्डोमिनल प्रेशर है, अब जैसे मैंने आपको बोला था, एब्डोमिनल प्रेशर होता है ऑन ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स वो एट ए टाइम रिलीज नहीं होना चाहिए। अगर किसी ऑर्गन पर प्रेशर ज्यादा है तो एट ए टाइम वो रिलीज नहीं होना, क्योंकि उससे फिर वैजो डायलेशन होती है। वैजो डायलेशन जब होगी तो ब्लड जो है, ब्लड पूलिंग हो जाएगी, मगर वहां पर ब्लड ज्यादा जमा होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, शॉक। पेशेंट शॉक में चला जाएगा, शॉक में। 2 लीटर निकाले, अगर 2 लीटर से 3 लीटर से ज्यादा आपने निकाले तो वैजोडाइलेशन होगी, वैजोडाइलेशन से क्या होगा, पेशेंट शॉक में चला जाएगा। तो अमाउंट कितना निकालना है, 2 लीटर निकालने हैं। और अगर आपको फिर जरूरत पड़ी
पेशेंट को निकालने फ्लूइड, तो आफ्टर 8 आवर्स आप फिर से रिपीट प्रोसीजर कर सकते हो। और वाइटल्स आपको, वाइटल्स एंड वेट, ये आपको बिफोर प्रोसीजर चेक करना है, और आफ्टर प्रोसीजर आपको वाइटल्स भी चेक करने हैं, चेक वेट, और क्योंकि आपको फिर पता चलेगा कि पेशेंट का मतलब फ्लूइड कितना कम हुआ, वेट भी आप चेक करोगे। वैसे भी आपको पता चलेगा फ्लूइड जब 1-2 लीटर आप निकालोगे तो ऑलरेडी उसका वेट भी कम, फिर भी चेक करते हैं। तो ये था हमारा प्रोसीजर। अब साइट, ये जो साइट है, कहां पर आप इसको, जो नीडल होती है 18 गॉज की जो नीडल है, वो आप कहां पर इंसर्ट करोगे, मतलब फ्लूइड आपको कहां पर निकालना है। ये जो हमारा, ये जो एब्डोमेन है, ये हमारा अम्बिलिकस है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। अम्बिलिकस से 2 इंच बिलो, यहां पर आपको इंसर्ट करना है नीडल आपको इंसर्ट करना है, तो फ्लूइड निकलेगा। अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया हो बिलो अम्बिलिकस 2 इंच बिलो, तो फिर आप क्या करोगे, ये जो इलियक क्रेस्ट है हमारा, ये जो हमारा इलियक क्रेस्ट होता है, यहां से 2/3 एंटीरियर और सुपीरियर थ्रू इलियक क्रेस्ट जो हमारा, या इलियक स्पाइन, एंटीरियरली 2/3 इंच और या सुपीरियर 2/3, मतलब यहां पर आपको निकालना है। अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया बिलो अम्बिलिकस, तो फिर आपको 2/3 एंटीरियर और सुपीरियर फ्रॉम इलियक स्पाइन, ये आपको चूज कर ऑप्शन में करना है। अब प्रिकॉशंस, एज ए नर्स आप क्या प्रिकॉशन लोगे, आप पहला पेशेंट को जब आप एक्सप्लेन करोगे, तो उसके बाद आपको उसको बोलना है एम्पटी द ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कहां पर हमको प्रिक करना है, मतलब पंक्चर की कौन की साइड पे, वहां पर ब्लेडर होता है। ब्लेडर जब फुल होगा तो ब्लेडर ट्रॉमा होने का खतरा है, तो आप क्या करोगे, उसको बोलोगे एम्पटी द यूरिनरी ब्लेडर बिफोर प्रोसीजर। तो फिर आप क्या करोगे, जब ये प्रिकॉशंस आपने लिए, हमारा एम्पटी, तो दूसरा पॉइंट जो आप बोलोगे उसको एक्सप्लेन जब करोगे, तो अप्लाई आफ्टर प्रोसीजर, अप्लाई ड्राई ड्रेसिंग, अप्लाई ड्राई ड्रेसिंग। फिर क्या करोगे आप, मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग, जो पंक्चर साइट है वहां पर ब्लीड मत हो रहा हो। और चौथा क्या है, चेक वाइटल्स। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, पेरिटोनियल पे आप पंक्चर कर रहे हो तो पेरिटोनाइटिस, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन होगी, पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी है। पेरिटोनाइटिस एक इमरजेंसी है, पेरिटोनाइटिस। तो पेरिटोनाइटिस जो है, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग, जैसे फिर मैंने आपको वेजो डायलेशन लीड्स टू शॉक, तो ये इसके है। कौन सा शॉक होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक।